लेट्स स्टार्ट विद यू। पाकिस्तान खत्ते की एक बड़ी ताकत है और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार भी है। बड़े अल्फाज हैं, 7 साल बाद एक जो राउंड है पाकिस्तान का लगना और काया क्लास की तरफ से ये कहना, अब ये इतना अच्छा एडमिशन है, पाकिस्तान का एक इतना अच्छा वक़ार डिप्लोमेटिकली इमर्ज हुआ है पाकिस्तान बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। नाउ द वर्ल्ड सी अस इन अ डिफरेंट वे। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। ये इस तरह के सफारती रवाबत और ये जो आपका कदोकामत बढ़ती है उसके डिविडेंड्स आपको मिलने चाहिए और मिल रहे हैं। मगर ये तो एक ऐसा दौरा है जिसमें यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान, उसके दरमियान हमें मालूम है कि ट्रेड है। पाकिस्तान टैरिफ लगाता है, यूरोपियन यूनियन नहीं लगाता। और यूरोपियन यूनियन चंद उन फरीकों में से है जिनके साथ पाकिस्तान का तजारती खसारा नहीं है बल्कि सरप्लस है। तो उन मामला पे बातचीत होगी। पाकिस्तान की प्रिविलेज एक्सेस जीएसपी प्लस, ये अच्छी बात है कि चूंकि आपको जब सीरियसली लिया जाता है एज एन इमर्जिंग मिडिल पावर, तो बाकी जो इकोनॉमिक उसकी डायमेंशंस हैं उसकी तरफ भी लोग आपको सीरियसली देखते हैं। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसको हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अपनी जियो पोलिटिकल हेफ्ट को। हमें अपने अंदरूनी जो रिफॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, लॉ एंड ऑर्डर है, और जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमी में, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अपनी जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवादर की हम बात करते हैं, तो गवादर को और बाकी जो पोर्ट्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो नेसेसरी लेजिस्लेशन या जो बॉटलनेक्स है वो अभी तक हमने रिमूव नहीं किए। सो वी हैव टू डू दैट। उसी वक्त हम इसको पूरे ऑप्टिमली लेवरेज कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकली, मिलिटरीली उस डोमेन में हमने बहुत कामयाबी हासिल की है और उसका हमें फ़ायदा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और वो रवाबत में भी हो रहा है। बट वी हैव टू शो समथिंग फॉर बाय वे ऑफ आवर ओन इकोनॉमिक साइन्यूज। वो जब तक नहीं होगा तो ना हमें चाइना सीरियसली लेगा ना यूरोपियन यूनियन। ठीक, यानी कि हमें वी नीड टू वर्क ऑन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। अब इसमें ज़रा अच्छी खबर ये भी है कि एवीएम साहब जो सीनियर भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार हैं प्रवीण सानी, वो ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहिए। भारत जो है वो अकेला है, तन्हाई, यानी ये फील हो रहा है अब खत्ते में आहिस्ता आहिस्ता कि जो हमारे जीएसपी स्टेटस को हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चाहते हैं कि हम उनके साथ शेयरिंग पे आ जाएं या हम भी उनको अपनी साथ सफ में खड़ा करें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि क्या अब हम कह सकते हैं कि आर वी इन द पोजीशन कि अब इस दौरे के बाद काया क्लास के या जो मामला चल रहे हैं वे बिकमिंग स्ट्रॉन्गर? देखिए, पिछले साल मई के बाद से देखिए दुनिया जो कहते हैं ना फातेह के साथ जाती है। तो हमने चलो एक मिलिट्री मैदान में तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी हासिल की। उसके बाद डिप्लोमेटिक मैदान में भी हमने साबित कर दिया कि हम हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे घोड़े को पानी पे ला के वो पानी पीता नहीं, उसकी मर्जी है, लेकिन वी हैव शोन दैट। सो आई थिंक वी आर दी मोस्ट प्रोमिनेंट, जिसको हम मिडिल पावर कहते हैं, इमर्जिंग मिडिल पावर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं ब्रिगेडियर साहब की और आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि अब हमें इकोनॉमिकली अभी अगर ईयू वाले हमारे पास आए हैं तो जीएसपी प्लस का एडवांटेज है वो हमारे पास है। हमारी बायलैटरल ट्रेड इतनी बड़ी यूनियन के साथ 12 बिलियन यूरो की बायलैटरल ट्रेड है, विच इज नॉट इनफ। तो आई थिंक अब हमें बिल्कुल अपने ये सारे एडवांटेज इसको हमने कैश करना चाहिए अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मेरे जैसे लेमैन के लिए एक सिंपल सी एक इंडिकेशन है कि क्या आपका अपना इन्वेस्टर जो है आप अब हमारे अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है। ये वन विंडो शिंडो की बातें करना और तकरीरों में कहना ये और चीज़ है, लेकिन बेसिकली दुनिया देखेगी कि अगर पाकिस्तानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और वो प्रॉफिट कर रहा है और वो एक्सेल भी कर रहा है और मुल्क भी तरक्की कर रहा है, मुल्क की जीडीपी में जा रहा है, फिर तो वो आपके पास आएगा। अदरवाइज आके एक आध बात बूत करके चले जाएंगे। दिस इज वेयर वी नीड टू थिंक। हमें अपनी पॉलिसीज को अब इकोनॉमिक को ठीक करना होगा और फबरा उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिसी में एडवाइजर वो हो जो फील्ड से ताल्लुक रखते हो, उस फील्ड से, और वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो। अगर एडवाइजर आपने अच्छे रखे और डिसीजन फाइनली किसी ब्यूरोक्रेट ने करना है तो फिर सॉरी, फिर हम आगे नहीं जा सकते। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट।
ठीक, ये नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली इमेज बना हुआ है उससे हम ज़ाहिर की तारीख में एक अच्छे चैप्टर के तौर पे तो याद रखे जा सकते हैं, बट इफ़ वी डोंट गेट एनीथिंग गुड इकोनॉमी के हिसाब से कह रही हूँ आउट ऑफ दैट सीन, तो फिर शायद हम लोग उस तरह तरक्की नहीं करेंगे। नोबडी विल टेक अ सीरियस, जो ब्रिगेड साहब बात करें। लास्टली एक कमेंट चाहूँगी मैं आपसे, ये जो इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारा ज़ाहिर है कि इकोनॉमी सेगमेंट भी प्रॉपर है। ब्रिगेड साहब, आप समझते हैं कि सिर्फ दिफा को एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, इसके अलावा भी वी नीड टू वर्क ऑन, जैसे कि ये CPEC 2.0 बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? देखिए, CPEC 2.0 तो आप चाइना से सबक सीखिए ना, पॉलिटिकली सेंट्रलाइज, इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइज, सो दे हैव रॉट अ इकोनॉमिक मिरेकल बाय वे ऑफ देयर मेयर इकोनॉमी। वो किस तरीके से उन्होंने वो तरक्की की है, तो हम जब तक वो अडॉप्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो हमारे लिए इस मोमेंटम को जो मिडिल पावर के तौर पे हमें मिला है बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ हार्ड वर्क की जरूरत है। ठीक है, साजिद हबीब साहब। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अब हमें अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करके, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली करके, और हमें इकोनॉमिक फील्ड में हम खड़े होंगे, और हमें इसमें कोई, जैसे अभी चाइना की बात की, चाइना का ट्रेड अमेरिका के साथ भी जारी है, उसके इंडिया के साथ भी जारी है। हमें, और जैसे अपने प्रवीण साहनी की बात की, इवन शशि थरूर जैसे लोग, इवन RSS ने भी कह दिया इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो हमें इकोनॉमिक्स में अपना इंटरेस्ट सामने रखते हुए सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए।